हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक अनदर पेपर को जो 5 जनवरी को हुआ था ऑनलाइन मोड में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसर्शन डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट डिले हो रहा है, यानी शारीरिक विकास डिले हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या फिर कम हो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। किसकी वजह से? जेनेटिक मेकअप की वजह से। तो ऐसा है क्या? इसका रीजन देखते हैं। हेरिडिटी फैक्टर्स आर सोलिली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कि हेरिडिटी फैक्टर ही इसमें रेस्पॉन्सिबल है। जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें सिर्फ हेरिडिटी का ही रोल होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सभी में रोल हेरिडिटी का भी होता है और एनवायरमेंट का भी होता है। इसे मिला के ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। जैसे कि हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन बनता है, हम छोटी चीजों को उठा रहे हैं तो हमें अपनी उंगलियों का, अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है कोई भी छोटी चीज उठाने के लिए। बड़ी चीज तो इजीली उठा लेगा बच्चा। चाहे बच्चा क्या करता है, जब धीरे धीरे जैसे ग्रो करता है, 2 साल का 1 साल का बच्चा है, वो बोतल भी उठा सकता है, कुछ भी छोटा सा सामान भी उठा सकता है, लेकिन वो जल्दी से लिख तो नहीं सकता। तो जो जिसमें छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन बनता है वो होती है फाइन मोटर स्किल। जैसे कि राइटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, ठीक है, राइटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, नीटिंग हुआ यानी बुनना, ठीक है, और स्क्रिबलिंग यानी घसीट कर लिखना। इसमें क्या है? फिंगर और थंब का कोऑर्डिनेशन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये है ग्रॉस मोटर स्किल्स के, यानी जिसमें बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? घसीट कर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। कौन सी मिडल चाइल्डहुड स्टेज का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है? अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। बच्चा दूसरों को इमिटेट करता है, सोशल रोल्स को इमिटेट करता है, ठीक है, और इमेजिनेशन करता है। तो ये कौन सी एज में आता है? ये आता है अर्ली चाइल्डहुड में। किसमें आता है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है? 2 to 7 ईयर्स। यानी बच्चा जब 2 से 7 साल के बीच में रहेगा वो इमिटेट करेगा, दूसरों को देखेगा, इमेजिनेशन करेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड हु हैज डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। ये है, ये मिडल चाइल्डहुड की विशेषता है कि बच्चा क्या है? रूल समझने लगेगा और रीजन लगाने लगेगा, यानी तर्क करने लगेगा। ठीक है, इसकी क्या एज होती है? 6 से 11 साल। क्या होती है? 6 से 11 साल मिडल चाइल्डहुड की। थर्ड पढ़ लेते हैं। चाइल्ड हु कैन हाइपोथाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट यानी जटिल एक्सपेरिमेंट्स किस एज में करता है बच्चा? एडोलसेंस में, यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है एडोलसेंस में। इसकी एज क्या होती है? 11 से 18 साल। ठीक है, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रेस्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट। यानी जब चीजों को पकड़ना, लिखना सीखना शुरू कर देगा, लिख लेगा, पेंसिल पकड़ेगा। ये कौन सी एज में आता है? ये भी अर्ली चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, ये भी अर्ली चाइल्डहुड में आता है, यानी बच्चा पेंसिल पकड़ना शुरू कर देगा। कौन सी एज है? 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। एक बच्चा जिसने नियम के अर्थ को समझ विकसित कर लिया और तर्क कर सकता है। ठीक है, नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और ये तर्क करना शुरू कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लोट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। दिस हाईलाइट द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यानी हम देखते हैं जेंडर रोल्स, देखते हैं जेंडर के बारे में बहुत से हमें क्यूज मिलते हैं, यानी हिंट्स। किससे मिलते हैं? फिल्म से और एडवर्टाइजमेंट से, यानी जो मूवीज देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, उससे हमें मिलते हैं। तो ये कौन सा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन और इसे क्या कहते हैं? देखो, फिल्म देख रहे हैं हम, एडवर्टाइज देख रहे हैं, तो ये क्या है? मीडिया। और मीडिया कौन सा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है? बेसिक सी बात है, मीडिया जो है सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। कौन सा? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही हुआ। प्राइमरी तो होगा नहीं। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी हमारी फैमिली होती है। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? फैमिली। प्राथमिक हमारा परिवार होता है। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, प्री ऑपरेशनल पीरियड की पूछी है, कौन सी एबिलिटी आती है इस एज में? एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सेंसरी मोटर में आती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है कि कोई भी सामान पड़ा हो बच्चे के सामने, कोई भी सामान दिख रहा हो उसे, तो वो उधर ही दौड़ेगा। ठीक है। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी इसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ये आएगा इस एज में, प्री ऑपरेशनल में आएगा। क्या बोलते हैं इसे? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल में। सेंसरी मोटर होता है जन्म से 2 साल। ठीक है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 2 से 7 साल, और फॉर्मल ऑपरेशनल होता है 11 से 18 साल। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 3, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। टीचर का कैसा रोल होना चाहिए पियाजे के अकॉर्डिंग? मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, तो ये बात तो ठीक है, टीचर मोबाइल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करे, बच्चों के साथ पोलाइटली ट्रीट करे, अच्छे से ट्रीट करे, जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़े। स्ट्रक्चर या रिजिड, यानी खड़ूस तो होना नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है। एम्पैथेटिक ट्रांसपेरेंट, ये भी हो सकता था, लेकिन हमें बेटर ऑप्शन चूज करना है, तो फर्स्ट हमारा ज्यादा बेटर है। ठीक है। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक, तो ये भी बात गलत है कि पनिश दे, बच्चों को पनिश करे, पनिशमेंट दे, पिटाई करे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, कि संज्ञान जो है स्वतंत्र है लैंग्वेज से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, की संज्ञान जो है वो गाइड करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये ऑप्शन ठीक है कि लैंग्वेज जो है फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी संज्ञानात्मक को सुगम बनाती है हमारी भाषा। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आता है बच्चे की, फिर उसके विचार आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, कौन? ठीक है, वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पे बात की है, कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ठीक है, 3 चीजों को इन्होंने महत्व दिया है, कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो कल्चरल टूल, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं और रिवार्ड की बात बिहेवियरिज्म करते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम डैश, इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, तो ऐसा नहीं है, तो बिहेवियरिज्म के में होता है। इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इसकी बात भी बिहेवियरिज्म करते हैं। इसको कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, ये बात ठीक है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड में लर्निंग होती है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जो अधिगम होता है वो टीचर और स्टूडेंट के को कंस्ट्रक्शन से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज डिपेंडेंट सोलली ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट्स रोल इज पैसिव। अगर स्टूडेंट्स का रोल पैसिव है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा, वो टीचर सेंटर्ड होगा, यानी ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के टाइम में हुआ करता था। आज के टाइम में क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में टीचर वर्क करता है एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशंस ऑफ अदर एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ ऑथोरिटी एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। किस स्टेज में बच्चे को डर रहता है, वो डर पे फोकस करता है नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पे, यानी उसे डर रहता है कि अगर ये काम गलत कर दिया तो पिटोगे तुम। तो ये कौन से स्टेज में रहता है कोलबर्ग की? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। इस स्टेज में बच्चे को क्या होता है कि अगर तुमने कुछ भी गलती करी, अगर तुमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा तो बड़े तुम्हें पिटेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है। ये थ्योरी मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।